नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं दिल्ली हाट देखने के लिए। खासकर अभी जो है वो दिवाली स्पेशल है। चलते हैं अंदर। आइए ना, मार्केट के जस्ट सामने है दिल्ली हाट और चलिए हम देखते हैं अभी नया क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम अंदर जाने के बाद पता चलेगा। तो दिल्ली हाट में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे पहले टिकट ले लें। यहाँ प्रवेश शुल्क जो है 30 रुपीज़ पर पर्सन है। हम लोग 4 लोग हैं, इसलिए हमने 120 रुपीज़ पे किया और जाएंगे हम अंदर की तरफ। अंदर जाने से पहले हम थोड़ा बाहर घूम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिवाली की चीज़ों के साथ साथ और भी यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको सालों भर मिल जाता है और ये जो है प्राइस भी सही होते हैं। आप अगर मार्केट प्राइस देखोगे तो वो यहाँ पे अच्छी ज्वेलरी जो आपको मिल जाएगी। और दिल्ली हाट मार्केट जो है सालों भर खुला रहता है, बस अलग अलग थीम ज़रूर होती है इसकी। जैसे अभी का थीम जो है वो खादी ग्रामोद्योग पे बना हुआ है। और ये देखिए बाहर साइड में ही बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, जो सड़क के किनारे जो है लगा के बैठे होते हैं शॉपकीपर। और देखिए कितनी अलग अलग तरह की कठपुतलियाँ इनके पास में हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी आपको हाथ से बनी हुई चीज़ें अगर रखने का शौक़ है तो इसके लिए ये परफेक्ट जगह है। आपको यहाँ पे इन चीज़ों के लिए जो है अलग अलग बहुत सी वैरायटी मिल जाएगी। आज यहाँ पूरे मार्केट में तो मोदी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी छाई हुई हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको जस्ट कि अभी जो थीम है वो है खादी ग्रामोद्योग। तो इसका खादी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा मोदी जी ने भी दिया था और खादी ग्रामोद्योग में खादी फॉर नेशन आगे बढ़ाकर प्रधानमंत्री मोदी जी का खादी फॉर फैशन का सूत्र भी अपनाया है। तो आप भी चलिए हमारे साथ और देखते हैं यहाँ पे किन किन चीज़ों की दुकानें लगी हैं। हर स्टॉल की अपनी एक कहानी है। किसी ने अपने हाथ से दिया बनाया तो कहीं रंग बिरंगी तोरण और झूमर चमक रहे हैं। और कपड़ों की भी बहुत सी दुकानें लगी हुई है अभी यहाँ पर। और ये देखिए जस्ट बगल में जो है साइड देख रहे हैं आप, यहाँ पे तो चांदी की जो है सिल्वर ज्वेलरी आपको यहाँ पे की वैरायटी मिल जाएगी। फेस्टिवल सीज़न है तो दिल्ली हाट की वाइब भी कुछ अलग ही होती है। खुशबू, रंग और लोगों की मुस्कान सब एक साथ मिलकर बना देते हैं एक परफेक्ट फेस्टिवल वाइब। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है खादी के कपड़े, जो खादी की। और यहाँ पे कठपुतली का भी जो है नृत्य हो रहा है और इसके साथ में ये जो है अलग टाइप से राजस्थानी फोक म्यूज़िक के साथ में ये करतब दिखा रहे हैं। तो यहाँ आगे भी जैसा मैंने देखा तो यहाँ पे इंडियंस तो देखते ही हैं, खासकर जो विदेशी पर्यटक हैं वो बहुत कौतूहल से इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे अलग अलग दुकान के साथ जो है वॉशरूम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, ताकि आप बच्चे और बुज़ुर्ग वगैरह के साथ भी आ रहे हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए अलग अलग स्टेट के आपको यहाँ टेस्ट करने मिलेगा। तो हम चलेंगे बाद में, पहले यहाँ सामने का जो चौपाल सा बना है यहाँ पे आपको अलग अलग थीम हर बार नज़र आएगी और उसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डेकोरेट किया जाता है। चूँकि इस बार खादी ग्रामोद्योग और साथ में दिवाली है तो उसी अकॉर्डिंग जो है इसे डेकोरेट किया गया है। और ये जो है इसका मेन मिडिल पॉइंट है तो बहुत ही खूबसूरत है। और ये म्यूज़िक सुनिए। तो हो गई ना आपकी बचपन की भी यादें ताज़ा। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए मिट्टी के बर्तन जो पॉट जो सिखाए जाते हैं वो भी 2-3 जगह था। तो ये इससे बच्चे भी सीख रहे थे, बड़े भी सीख रहे थे और जो है बहुत लोगों का तो ये अपना पैशन होता है। तो एक तरह से कहा जाए तो दिल्ली हाट आने के बाद आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही मुझे लगता है कि इस टाइप के जब खादी ग्रामोद्योग या लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस टाइप की दुकानें लगती हैं तो जो अपने कोई पैशन को जो है मोटिवेट करना चाहते हैं या फिर आप कोई अपना छोटा रोज़गार करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आने के बाद भी बहुत सारे आपको न्यू आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो हो ही ना एक पन दो काज, कुछ सीखने को भी मिला और साथ में यहाँ पे आपने एंजॉय भी कर लिया। और ये शॉप में जो कुछ बैग्स और कुशन कवर लगे हुए थे ना, ये सभी देखने आ रहे थे, कुछ अट्रैक्टिव। बुढ़ा घर पे है, मेरी माँ पीटेगी, मेरी माँ मारेगी, इस टाइप की जो है पता नहीं ये ऐसा क्यों बनाया गया था, लेकिन इसे काफ़ी लोग देख रहे थे। और हाथ की बनी हुई जो है बैग, जूट के बैग्स वगैरह बहुत ही खूबसूरत थे। तो दिल्ली हाट बनाने का उद्देश्य ही था कि देश भर के कारीगरों को एक मंच प्रदान करना, ताकि वो बिचौलियों के बिना
सीधे भारतीय और विदेशी ग्राहकों को भी अपने हस्तशिल्प और उत्पादों को बेच सकें। इसके अतिरिक्त ये विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का और सांस्कृतिक प्रदर्शन, नृत्य, संगीत को भी प्रदर्शित करने का एक केंद्र है और जो यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण मेले जैसा एक अनुभव प्रदान करता है। तो एक तरह से कहा जाए कि भारत की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए इस हाट का बनाया गया होगा। तो जैसा मुझे पता चला कि दिल्ली हाट जो है पहली बार 1994 में खुला था। यह दिल्ली पर्यटन और विभिन्न सरकारी हथकरघा और हस्तशिल्प मंत्रालयों का एक संयुक्त उद्यम था। दूर से हमने जब देखा तो इस शॉप पे काफ़ी भीड़ थी और समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज़ की शॉप है। जब नज़दीक आकर देखा तो ये आर्टिफिशियल जो है ज्वेलरी की शॉप थी और इयररिंग्स इसके पास जो कमाल के थे। और ये देखिए फिर से यहाँ पे शॉल वगैरह मिल जाएंगे आपको अभी दिवाली में डेकोरेट करने के लिए, और सालों साल जो है अपने घर में सजावट की चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप इसे ऑनलाइन से अगर आप कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ी महंगी मिलेंगी, लेकिन ये जो है हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, इसलिए इसकी अपनी वैल्यू अलग है। आज जब हम दिल्ली हाट में चल रहे थे तो हर एक स्टॉल में हमें ये चीज़ एहसास हो रहा था कि असली खूबसूरती इम्पोर्टेड चीज़ों में नहीं बल्कि अपने देश के हाथों से बनी उन चीज़ों में है। और जैसा कि मोदी जी ने भी कहा है कि इस दिवाली स्वदेशी अपनाओ, देश के कारीगरों का सहयोग बढ़ाओ। यहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत सुंदर सुंदर तोरण मिल रहे थे, पतले और चौड़े में अलग अलग जगह पे डेकोरेट करने के लिए हमने भी देखा। और यहाँ पे लाइव स्केच आप बनवा सकते हो, 15 से 20 मिनट के अंदर जो है आपका स्केच बना करके वो दे देंगे। और ये कुछ अलग सा बजा रही थी, आवाज़ सुनिए इसकी। हाथों से बनी हुई पेंटिंग्स अलग अलग तरह की आपको यहाँ देखने मिलेंगी। तो आपको लगेगा कि हमारे भारत में कितने अलग अलग तरह के कलाकार हैं। यहाँ पे जो है हाथों से बने हुए अचार और अलग तरह के पापड़, नमकीन आपको मिल जाएंगे, जो बहुत सारे जो है डीप फ्राई किए हुए नहीं थे और ये जो है बेक किए हुए थे, हेल्दी थे। हमने भी एक दो यहाँ पे अचार टेस्ट किया था। और ये देखिए मिट्टी से बने हुए जो है हाथी और बहुत सारे खिलौने जो आप यहाँ से ले आ सकते हैं। अलग अलग स्टेट के फ्लेवर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हम यहाँ पे हमने पंजाब का ट्राई किया था और उसके पहली बार जब आए थे तो हमने बिहार का भी ट्राई किया था यहाँ पर। तो यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर मिल जाएंगे। तो हम लोग आज चलते हैं सिक्किम की तरफ, और सिक्किम में यहाँ पे थुक्का खाना था, इसलिए हम वहाँ जा रहे थे और देखेंगे कि यहाँ के जो नूडल्स है क्या वो जो हम नूडल्स खाते हैं उससे अलग है। तो इसलिए चलिए हम ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पहले मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे पहले सिक्किम का बना हुआ है और सिक्किम के जस्ट बाद जो है वहाँ पे झारखंड की जो है दुकानें हैं। तो मम्मी के लिए हमने झारखंड की दुकान से राज कचौड़ी और आलू टिक्की ऑर्डर किया था और हम लोग अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे तब तक कुछ फ़ोटो सेशन हो जाए। टाइम पास तो करना है भाई हमें। तब तक में चलिए मैंने फ़ोटो सेशन एक दो किया और तब तक में हमारा जो है ऑर्डर बन के आ गया है। तो मैंने नूडल्स ऑर्डर किया था। तो ये टेस्ट में देखते हैं हमारे से कितना डिफरेंट है। और जो है थुक्का ऑर्डर किया था तो रियल में जो नूडल्स हैं वो काफ़ी स्पाइसी थे और बहुत ही यम्मी थे। तो उसे खा के मूड फ्रेश हो गया और चलते हैं अब इन शॉप पे। तो यहाँ पे लैम्प की शॉप थी, ये लेदर के बने हुए थे और उसके ऊपर जो है नक्काशी काम किया हुआ था। जाते वक्त भी हमने देखा था लेकिन उस वक्त में लाइट्स ऑन नहीं थी तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी वापस लाइट ऑन होने के बाद जैसे लैम्प के अंदर छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, होल है, उन होल से जो रोशनी बाहर छन के आ रही है इसकी वजह से ये शॉप जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ हर तरह के लैम्प थे, हर एक लैम्प अपनी कहानी कह रहा हो, कोई ट्रेडिशनल टच में था तो कोई मॉडर्न चार्म के साथ। और जब मैंने अपना लैम्प एक चुना तो लगा जैसे मैंने दिवाली की एक छोटी सी रोशनी अपने साथ ले ली हो। और सच कहूँ तो यहाँ की रोशनी सिर्फ दिवाली की नहीं बल्कि उन लोगों की मेहनत की रोशनी है जो अपने काम से देश को उजाला करते हैं। दूसरे कुछ अट्रैक्टिव दुपट्टे नज़र आए सो हम इस दुकान पे आए थे और ये वाले दुपट्टे का जो वर्क था वो बहुत ही खूबसूरत लगा था। हमने इसका प्राइस पूछा तो ये हैंडमेड है और ये 6500 का ये दुपट्टा था। तो प्राइस अभी हमें थोड़ा ज़्यादा लगी लेकिन हैंडमेड था तो शायद ये रीज़नेबल होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है। और
यहाँ पर कैमल के लेदर से बने हुए पर्स मिल रहे थे जो 300 से लेकर के 600 तक की प्राइस में थे और वो देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। अलग अलग अपनी चॉइस होती है। और यहाँ पे जो शॉप है इसमें भी हाथ से बने हुए यहाँ पे जूतियाँ और सैंडल्स वगैरह मिल रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा से फिर फ़ोटो सेशन का काम चल रहा है और इसके बाद हम बाहर की तरफ निकलेंगे। तो रात के जो रंग बिरंगी लाइट में इस किट और भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जाते वक्त में जो है हम लोगों ने कुछ जो तोरण वालों को कहा था कि हम बाद में आने के बाद यहाँ पर लेंगे, वो देखिए बाहर वेट कर रहे थे और इनसे जो है हमने कुछ परचेज़ किया अपने दिवाली में डेकोरेट करने के लिए। और किट्टू ने हैंडमेड ऊन से बने हुए जो है सनफ्लावर लिया था। बाहर की तरफ निकल आए हैं और यहाँ पे हमने कैब बुक कर ली, अपने कैब का वेट कर रहे हैं क्योंकि आज हम कैब से आए थे। तो आपको यहाँ अभी कौन सी शॉप जो सबसे अच्छी लगी और अपनी दिवाली की शॉपिंग आप कहाँ से कर रहे हो ये ज़रूर बताइएगा। और दिल्ली हाट की छोटी सी यात्रा ने फिर एक याद दिला दिया कि खुशी हमेशा छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। एक हैंडमेड दिया, एक मुस्कान और बस थोड़ा घूमना फिरना। इंडिया गेट के सामने से गुजरते हुए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये इंडिया गेट। जितनी बार भी देख लो मन नहीं भरता है। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल चलो घूमने चलूँ को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर अगले सफ़र में, तब तक रोशनी बनाए रखिए।